नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका के अंदर पाया गया है चाइनीज न्यूक्लियर मटेरियल और इसका इस्तेमाल होता है परमाणु बम बनाने में। और ये भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि जब वहां पर परमाणु चीनी मटेरियल जा सकता है, वो भी बिना श्रीलंका की जानकारी के, तो वहां पर मिसाइलें तैनात होना या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जहां पर चीन ये सब कर रहा है वो है हम्बनटोटा पोर्ट। और हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने चीन को 99 सालों के लिए लीज पर दिया है। तो चीन 99 सालों तक वहां पर कुछ भी कर सकता है। ऐसे में भारत के लिए एक ऐसा चैलेंज है कि वो चीन को कैसे रोके। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि कैसे हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ युद्ध के समय भी कर सकता है। लेकिन उससे पहले जान लेते कि चीन के जो परमाणु मटेरियल है वो कहाँ से पाया गया है। तो दोस्तों, ये पोर्ट आज की तारीख में चीन के कब्जे में है, क्योंकि श्रीलंका पर चीन का जो कर्ज था श्रीलंका उससे झुका नहीं पाया, तो उसके बदले श्रीलंका ने उसे हम्बनटोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया। और हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को जाना, इसे भारत फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ब्लंडर और सबसे बड़ा फेलियर भी माना जाता है। तो हुआ क्या कि अब से कुछ दिनों पहले एक शिप हम्बनटोटा पोर्ट आकर रुकी। ये चाइना की शिप थी। ये आ रही थी नीदरलैंड से और इसे चाइना ही जाना था। लेकिन इसमें रास्ते में कुछ खराबी आ गई थी, तो इसकी मेंटेनेंस के लिए इसे रोका गया हम्बनटोटा पोर्ट पर। मेंटेनेंस हो रही थी, कई दिन बीत गए थे, लगभग 15 से 20 दिन हो गए थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन हुआ क्या कि अब से 2 या 3 दिन पहले श्रीलंका की खुफिया एजेंसियों को खबर मिली कि हम्बनटोटा पोर्ट पर एक चाइनीज शिप में रेडियो एक्टिव मटेरियल है। जब उन्होंने जांच की तो पाया कि शिप में यूरेनियम हेक्सोक्लोराइड है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है परमाणु बम बनाने में। तो जैसे कि श्रीलंका की खुफिया एजेंसियों को इसका पता चला, तो उन्होंने इस शिप को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया और ये शिप तुरंत यहाँ से निकल भी गया और ये पहुंच गया चाइना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि शिप आ रही थी नीदरलैंड से, लेकिन नीदरलैंड में तो कोई यूरेनियम का कोई भंडार है ही नहीं और ना ही कोई नीदरलैंड से चीन को परमाणु मटेरियल देगा। तो माना यह जा रहा है कि बीच में कहीं कुछ अफ्रीकी देश या फिर कोई और देश ने जिसने चीन को इलीगल तौर पर परमाणु मटेरियल प्रोवाइड कराया है। वहीं इस खबर से श्रीलंका के अंदर विपक्षी पार्टियां और जनता पूछ रही है कि महीनों तक आपके पोर्ट पर विदेशी जहाज खड़ रहा, उसके अंदर परमाणु बम बनाने का सामान था और आप उसका पता भी नहीं चला पाए, और ये कैसे हो सकता है, और आपने चीन को अलाउ ही कैसे कर दिया। और साथ ही वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि चीन के खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन जरूर ले। लेकिन जो श्रीलंका से भी बड़ा खतरा है, ये खतरा है भारत को, क्योंकि जब श्रीलंका 20 दिनों तक ये पता नहीं चला पाया कि उसकी जमीन पर एक परमाणु मटेरियल से लदा एक शिप खड़ा है, जबकि इसका पता लगाना काफी आसान है, क्योंकि जो परमाणु मटेरियल होता है ये रेडियो एक्टिव साइन छोड़ता है, जिसका पता लगाना काफी आसान होता है। लेकिन जब श्रीलंका इसका पता ही नहीं लगा पाया, तो कल चाइना का भारत के साथ युद्ध हो जाता है। इस बात की क्या गारंटी है कि चीन वहां पर कंटेनर बेस मिसाइल तैनात नहीं करेगा। अब तो भारत और चीन के पास भी ऐसी मिसाइल है जो कंटेनर के अंदर रख दे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कंटेनर के अंदर क्या रखा है। ऐसे में हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल चीन एक सैन्य बेस के तरह भी कर सकता है। ऐसे में इसे रोकने के लिए भारत को कुछ कदम उठाने चाहिए और श्रीलंका को ऐसे हथियार प्रोवाइड कराए जो इस तरह के हथियारों को डिटेक्ट कर सके। इसके अलावा अपनी जो खुफिया एजेंसी है उसको हम्बनटोटा पोर्ट को ट्रैक करने को कहे। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।